आरंभ स्कूल ऑफ कंपटीशन में आपका स्वागत है। अगर आप उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़ आदि हिंदी राज्यों से आते हैं और राज्य की पीसीएस एवं ट्रिपल एससी परीक्षाओं में भाग लेते हैं तो आप हमारे चैनल से और हमारी संस्था से जुड़कर अधिक से अधिक लाभ उठाइए। हमारी संस्था प्री, मेंस और इंटरव्यू के लिए एक्सक्लूसिव प्रोग्राम चला रही है जिसका आप लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, आज के वीडियो में हम देखेंगे सूरत डायमंड बोर्ड्स के बारे में, जिसका उद्घाटन अभी 17 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो आइए देखते हैं उसके बारे में। ये बिल्डिंग है जो कुछ इस तरह से दिखती है। आपने हॉलीवुड और बॉलीवुड की मूवीज में देखा होगा कि जो सुपर कंप्यूटर्स की बैटरीज होती हैं वो इसी तरह व्यवस्थित करके रखी हुई थी। तो इसका कुछ थीम कुछ इस तरह से रखा गया है। ठीक है, इसको क्यों वर्ल्ड की सबसे बड़े ऑफिस स्पेस या ऑफिस बिल्डिंग होने का गौरव मिला है, आइए इसके बारे में हम विस्तार से जानते हैं। यह बिल्डिंग सूरत में सिचुएटेड है, सूरत के खजोड़ी विलेज में। आपको अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दो चीजें याद रखनी, कहां पे सिचुएटेड है, सूरत में और खजोड़ी विलेज। ठीक है, और स्टेट तो आप जान ही रहे हैं, गुजरात। ठीक है, तो गुजरात के सूरत, खजोड़ी विलेज, तीन चीजें ये हो गई। और प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ था? 2018 में। इसका इनॉग्रेशन कब हुआ? 17 दिसंबर 2023 को। इसको सबसे बड़ा ऑफिस स्पेस इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसका एरिया 67,28,604 स्क्वायर फीट है। तो ये एक बहुत बड़ा एरिया है, इस वजह से इसको वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग होने का गौरव मिला है। इससे पहले जो यूएस आर्मी का था, यूएस आर्मी का पेंटागन जो था उसको ये गौरव प्राप्त था। तो आइए अभी देखेंगे आगे कि ये उन कंपैरिजन में कि कितना पेंटागन कितना बड़ा था और ये ऑफिस बिल्डिंग कितनी बड़ी है। ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्ट है ये ड्रीम सिटी प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसका फुल फॉर्म है डायमंड रिसर्च एंड मर्चेंटाइल। तो इसको आप अपने एग्जाम के लिए रख सकते हैं याद, क्योंकि कभी भी पूछा जा सकता है। आगे गुजरात में दो नए प्रोजेक्ट चल रहे थे, गिफ्ट सिटी और ड्रीम सिटी। तो ये जो सूरत डायमंड बोर्ड्स है ये ड्रीम सिटी का हिस्सा है। गुजरात में गिफ्ट सिटी में जो नए इन्वेस्टमेंट यानी ग्रीन इन्वेस्टमेंट होंगे वो उनको जो है वरीयता दी जाती है। आगे हम देखेंगे, इसने जो है 80 साल तक, लगातार 80 साल तक पेंटागन को, जो यूएस आर्मी के हेडक्वार्टर है, उसको 80 साल तक सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग होने का गौरव प्राप्त है। तो आगे के स्लाइड में हम देखेंगे कि दोनों में क्या अंतर और सिमिलरिटीज है। ठीक है, अब सूरत को एक बहुत बड़ा और बहुत प्राउड करने वाला मोमेंट ये है कि सूरत को डायमंड सिटी कहा जाता है, क्योंकि वर्ल्ड का कहीं भी, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी अगर डायमंड होगा, अगर वो पॉलिश डायमंड है, तो उसके चांसेस हैं कि वो 90% चांसेस हैं कि वो सूरत से होकर गुजरा होगा। या यूं कहें कि अगर 11 डायमंड है तो उसमें से 9 की ये प्रोबेबिलिटी है कि वो गुजरात के सूरत सिटी से जरूर होकर गुजरे होंगे। ठीक है, आगे इस बिल्डिंग की क्या खासियत है आज उसको देखते हैं। ये बिल्डिंग जो है 4500 ऑफिसेस के लिए बनाई गई है। इसको बनाने में 3200 करोड़ से ज्यादा की लागत आई है। इसमें 131 एलिवेटर हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बस मजे के लिए जान लीजिए। और इसके पास यहाँ सेवरल ओपन स्पेसेस बनाए गए हैं ताकि जो आउट ऑफ द स्पेस डील की जा रही हो डायमंड्स की, उसके लिए ये बनाई गई है। इसमें जो इंपॉर्टेंट है इस चीज में कि इसको प्री सर्टिफाइड किया गया है प्लैटिनम बिल्डिंग के रूप में, क्योंकि ये 50% जो है एनर्जी सेविंग करता है। ठीक है, और ये प्रोजेक्ट जो है डायमंड ट्रेडर को, जैसे पहले जो डायमंड व्यापारी होते थे वो सूरत से मुंबई जाते थे और अपना माल बेचने के लिए, और वहां से कच्चा माल सूरत में आता था पॉलिश होने के लिए। अब एक ही जगह पे सारी चीजें, पॉलिशिंग और मार्केट दोनों एक ही जगह पे कर दी गई हैं। तो इससे समय की भी बचत है और एक जो विदेशों से जो व्यापारी आते हैं उनके लिए भी एक जगह पे हसल जो होता है, ट्रैवल का हसल, उनको बचने में सहायता मिलेगी। ठीक है, एक चीज और है, इस बिल्डिंग की खासियत है इसको बहुत ज्यादा एयर अनुकूल बनाया गया है।
ठीक है, ताकि क्योंकि इसकी प्रॉक्सिमिटी है अरेबियन ओशन से, तो वहाँ ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से भी 250 किलोमीटर है। तो इसको ऐसा बनाया गया ताकि जो है इसमें चारों तरफ से हवा है और ये बिल्डिंग कूल बनी रहे। ठीक है, अब देखते हैं तीनों में कंपैरिजन कि जो सूरत डायमंड बोर्स है, पेंटागन है, और भारतीय जो थल सेना है उसका जो भवन बनाया जा रहा है, जो जिसका उद्घाटन 2025 में किया जाएगा, उसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं और मतलब हमारी आर्मी और यूएस आर्मी के बीच जो हेडक्वार्टर्स हैं उनमें क्या डिफरेंस है, और वर्ल्ड की दो सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग स्पेस के बीच में क्या डिफरेंसेस है, ये हम देखेंगे। ठीक है, तो ये कहाँ पे सिचुएटेड है, सूरत में सिचुएटेड है, और ये कहाँ पे है, आर्लिंगटन वर्जीनिया यूएस में। ठीक है, तो ये यहाँ पे सिचुएटेड है। इसका एरिया है 67,28,604 स्क्वायर फीट, जबकि इसका एरिया है 6673 यानी 1 लाख स्क्वायर फीट इससे ज्यादा बड़ा है, पेंटागन से बड़ा है ये स्पेस। ठीक है, ये 9 बिल्डिंग है इसमें टोटल एसबीडी में, और हर बिल्डिंग जो है 15 स्टोरी की है। ठीक है, इसको डिजाइन किया गया, ये पूछा जा सकता है कि किसने डिजाइन किया गया, तो इसको मनीत रस्तोगी मॉर्फोजेनेसिस द्वारा डिजाइन किया गया है। आगे इसमें देखेंगे, ये इसका एरिया तो आपने देख लिया। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसके कॉरिडोर्स। इसमें जो है मतलब 17.5 माइल्स या फिर कहें कि 28.2 किलोमीटर की जो है कॉरिडोर्स ही हैं इसके। तो इसकी कितनी बड़ी स्पेस होगी आप समझ ही सकते हैं। इसमें 23,000 मिलिट्री और 3,000 नॉन मिलिट्री, यानी कि टोटल 26,000 लोग जो है इस स्पेस में काम करते हैं। वहीं हमारा जो थल सेना भवन बनाया जा रहा है, जिसको ये देखिए आर्मी का जो सिंबल है, जो अपना इंसिग्निया है आर्मी का, वो इस तरह का है, उसी के डिजाइन में बनाया गया है। ये नई दिल्ली में सिचुएटेड है। ठीक है, इसका देखते हैं, कंपैरिजन कीजिए, ये 1 लाख और ये 66 लाख, यानी ये कितना बड़ा होगा इससे। ठीक है, हमारी ये जो बिल्डिंग है इसमें इसका भले ही नाम थल सेना भवन है, लेकिन इसमें आर्मी की तीनों ब्रांचेस जो है अपना काम करेंगी। ठीक है, ये 5600, यानी इसमें 5600 और इसमें 26,000 और 5600, कितना बड़ा होगा। तो जबकि हमारी वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट आर्मी है और पर्सनल के मामले में 2nd लार्जेस्ट है। तो देख सकते हैं कि हमारी बिल्डिंग अभी कितनी छोटी है, जिसका उद्घाटन जो है 2025 में किया जाएगा। और ये गृह 5 ये जो नॉर्म्स है बनाए गए हैं सरकार के द्वारा, उसके आधार पे इसको बनाया गया है। ठीक है, आप स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने याद रखने के लिए। ठीक है, या फिर छोटा सा नोट्स बना सकते हैं जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। हमने आपको सारी चीजें डिटेल में बताई है। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बता ही दिया था कि यहाँ पे 90% ऑफ जो है पूरे वर्ल्ड के जो डायमंड्स होते हैं वहाँ कट और पॉलिश किए जाते हैं, इसलिए इसको इंडिया की डायमंड सिटी कहा जाता है और वर्ल्ड की जेम सिटी कहा जाता है। तो ये पूछा जा सकता है आपके SSSC एग्जाम्स में। ठीक है, अब देखते हैं कि इंडिया में और कौन से टॉलेस्ट और हाईएस्ट चीजें हैं जिनको परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए। ठीक है, लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑफिस तो आपने देख लिया, SBD हो गई। ठीक है, सूरत गुजरात। टॉलेस्ट स्टैचू सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टैचू यूनिटी अहमदाबाद गुजरात में है। लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में है। हाईएस्ट बैटलफील्ड सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, हाईएस्ट मोटरेबल रोड ये है चश्मूले एंड डेमचक यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में। ठीक है, अब इसका नाम है सूरत डायमंड बोर्स। तो इसका नाम बोर्स क्यों पड़ा, क्योंकि बोर्स का मतलब होता है स्टॉक एक्सचेंज। तो जो ये फ्रेंच वर्ड है, तो पेरिस के जो स्टॉक एक्सचेंज है उसको भी कहा जाता है द बोर्स। ठीक है, इसीलिए इसका नाम है द सूरत डायमंड बोर्स, यानी सूरत डायमंड एक्सचेंज। ठीक है, ये हमारे दो पिछले अभ्यर्थी थे जिन्होंने 67 BPSC में सफलता पाई है। अगर आप भी हमारी संस्था से जुड़ते हैं तो आपके सफलता की गारंटी आप खुद देते हैं। ठीक है, और बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप हमारे फेसबुक, टेलीग्राम और
इंस्टा से भी जुड़ सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। थैंक यू सो मच।